तो लेट्स स्टार्ट जी। कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम। एसएचएम का बेसिक प्लस बेसिक से थोड़ा ऊपर काफी चीजें हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, आज कुछ ना स्पेशल टॉपिक्स हैं इसके। तो स्पेशल टॉपिक्स हैं, उनको नोट करना। आज के नोट्स अच्छे बनेंगे आपके, एक असाइनमेंट मिलेगी, उसके बाद फिर उनके डाउट्स ले जाएंगे। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। एक बार क्या क्या हुआ है देख लो जरा 2 मिनट के अंदर अंदर। एसएचएम में बेटा हमने बेसिक्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन हमने कर लिया। टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ये सब चीजें जो है वो ऑलरेडी हमें पता ही है। ओके जी, अब बेसिक्स करने के बाद बेसिक्स में जितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स आई ऑसिलेटरी मोशन की, वही टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये ऑलरेडी डन है अपनी। देन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो अपना कवर अप हो चुका है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन से लेके न्यूमेरिकल से लेके काफी कुछ हमने कवर अप कर लिया। उसके बाद एसएचएम पे आ गए। एसएचएम के अंडर क्या क्या किया? इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की हमने, है ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 वाली। ओके जी, ये ऑलरेडी डन है। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। पार्टिकल वेलोसिटी की इक्वेशन, उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, उनके बीच में रिलेशन। पार्टिकल एक्सेलरेशन की इक्वेशन। एनर्जी स्टोर्ड इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है। न्यूमेरिकल भी की है, क्यों भाई युवराज की है ना, न्यूमेरिकल भी की है, आप लोगों ने पहले के कर रखे हैं। ठीक है, वो बेसिक्स हुआ हुआ है अपना। ओके, उसके अलावा सिंपल पेंडुलम किया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। उसकी डिफरेंट सिचुएशन, अगर गाड़ी में एक्सीलरेटेड मोशन में चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई तरह के इसके न्यूमेरिकल। देन बेटा स्प्रिंग मास सिस्टम के भी हमने क्या किए, टॉपिक कवर किया, न्यूमेरिकल्स किए। सीरीज में स्प्रिंग लगाओ, पैरेलल में स्प्रिंग लगाओ, कैसे चेंजेस आता है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम में, ऑलरेडी कवर्ड अप, राइट है। उसके अलावा अदर एग्जांपल्स भी किए। एक दो एग्जांपल किए थे कि वो अर्थ है, अर्थ में डायमीटर के लॉन्ग टनल खोद दो, उसमें किसी चीज को गिराओ तो वो भी कैसा मोशन फॉलो करती है, ऑसिलेटरी मोशन ही फॉलो कर जाती है ना। अब अगली बात है, अब थोड़ा सा टॉपिक को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यहां से नोट करना जो अपने आज के टॉपिक टू बी कवर्ड है वो है एंगुलर एसएचएम, एक टॉपिक आएगा कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, ये सारे जेई वाले टॉपिक है, समझ। ओके, कंपाउंड पेंडुलम, फिर एक आ जाएगा टॉर्सनल पेंडुलम, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। दो एसएचएम आपस में अगर सुपर इंपोज कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो 3-4 मेन टॉपिक है अपनी। एक एंगुलर एसएचएम, उसी से रिलेटेड है कंपाउंड पेंडुलम, फिर टॉर्सनल पेंडुलम, फिर सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, और बीच में क्या करेंगे बेटा, इसके काफी सारे एग्जांपल्स भी करवा दें। तो ये आज की क्या है कार्रवाई है, जितना भी अब टाइम लगे देखते हैं। बीच में क्वेश्चंस भी अपने आते होते हैं, क्वेश्चंस भी करवा दो। बोलो जी, रेडी, करें स्टार्ट। डालो फिर आज की हेडिंग, एंगुलर एसएचएम ही डाल दो। एंगुलर एस, लीनियर एसएचएम जो था ना, उसमें हमारे पास क्या थी बेटा, बेसिकली एक्स चल रहा था। एक्स, व्हाट इज एक्स? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर हम एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं तो उसमें एक्स की बजाय क्या चलेगा, थीटा चलेगा। थीटा, व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है जी, एक बॉडी है, उसको मैंने हैंग कर रखा है ऐसी। ओके, इससे पहले एग्जांपल किसका ले रहे थे, सिंपल पेंडुलम का, राइट, या फिर स्प्रिंग पेंडुलम का। दोनों केसेस में हमारा जो मास था ना, उसको हम पॉइंट मास ही लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो जब ये मूव करता था तो हमें एक्स की बात करनी पड़ती थी। एक्स, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब पॉइंट मास नहीं, पूरी रिजिड बॉडी है। अब ये बॉडी को जब मैंने, मान लो मैंने मूव किया, ठीक है ना, बॉडी को मान लो हमने क्या किया, मूव किया, तो ये किसी एंगल पे क्या करगी, मान लो रोटेट करगी। ठीक है, एंगल पे ऐसे करके क्या करगी, रोटेट करगी। तो ऐसे करके रोटेट करगी, तो इसमें किस चीज का चेंज आया है, एंगल का चेंज आया है। अब एंगल की चेंज के हिसाब से बेटा जो बात होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर एसएचएम कहेंगे। तो हेडिंग क्या आ गई आपकी पहली वाली, एंगुलर एसएचएम। कुछ नहीं है, सीधे ही काम की बात पे जाते हैं। जैसे सिंपल वाले एसएचएम में, लीनियर एसएचएम में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, नोट करना है सब कुछ, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये थी ना इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से क्या निकालते थे हम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। के क्या होता था, फोर्स कांस्टेंट, और एम क्या होता था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा एंगुलर एसएचएम में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिजिड ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे करके मूव कर गया मान लो, तो किस चीज में चेंज आया, थीटा में। तो थीटा के टर्म्स में बनेगी, तो लिखना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। क्या लिख रहे हो आप, पहली बात डायरेक्ट रिजल्ट ही दूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम क्या बनेगी बेटा? इसके साथ कंपेयर करके लिख लो, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। जल्दी बताओ, क्लियर क्या नहीं? ठीक है, अब इसमें ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइडेड बाय आई आएगा। आई, आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ गए कि नहीं? मास का रोल रोटेशनल में कौन प्ले करता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। यहां पे ओमेगा किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट के डिवाइडेड बाय आई आ गया, ये चेंज आ गया बस। बोलो ठीक है, रूट के डिवाइडेड बाय आई। यहां पर रूट के बाय एम आता था, ये क्या था बेटा? फोर्स कांस्टेंट। ये क्या हो गया? टॉर्क कांस्टेंट। यहां पर एफ इज इक्वल टू के एक्स चलता था, यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू क्या चलेगा? के थीटा चलेगा। समझ गए कि नहीं? यहां पे क्या चलता था? एफ इज इक्वल टू के एक्स, के फोर्स कांस्टेंट, यहां पे फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, इसकी जगह के आ गया, के थीटा चलेगा। थीटा क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई समस्या? नो। आई सिचुएशन के हिसाब से लिया जाएगा। के स्प्रिंग कांस्टेंट है वहां पे, या फोर्स कांस्टेंट, यहां पे क्या है? ये टॉर्क कांस्टेंट बोल सकते हैं, या एंगुलर टॉर्क कांस्टेंट बोल सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय आई। नोट हो गया? यहां से क्या निकाला जा सकता है बेटा? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। इट विल बी 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय के। ठीक है ना? 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय के, फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी आ रही है। याद रख लो, पहला फार्मूला क्या आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय आई है, या इसका टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय के। के वो वाला नहीं है, इसके हिसाब से आएगा बस। बोलो डन है? क्लियर है? अब एंगुलर एसएचएम में इतनी बात बहुत है, इससे हमारा काम चल जाएगा बढ़िया तरीके से। अगली बात, इस पे बेस्ड जो अपना सबसे पहला टॉपिक आ रहा है एंगुलर एसएचएम, दैट इज कंपाउंड पेंडुलम। देखो, एक है स्प्रिंग पेंडुलम, एक है सिंपल पेंडुलम, एक क्या है? कंपाउंड पेंडुलम। व्हाट इज कंपाउंड पेंडुलम? समझो कि कंपाउंड पेंडुलम में एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी को किसी पॉइंट पे क्या करके हैंग कर कर उसको क्या कर रहे हैं हम? ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? कंपाउंड पेंडुलम बोल देते हैं। हम सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे थे, सर्कुलर मोशन में हमने एक सिंपल पढ़ा, कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे वहां पर? कॉनिकल पेंडुलम की एक स्प्रिंग को, सिंपल पेंडुलम को लटका के उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा दो, तो उसको क्या कह देते हैं? कॉनिकल पेंडुलम। वो अलग चीज है, वो सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे थे। यहां पर सिंपल सी स्टोरी, एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है। ठीक है, इसको ये इसका इसका क्या लेना पड़ेगा? जब तक आप सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम पढ़ रहे थे, वहां पे मास, पॉइंट मास था, तो ऐसी काम अपना चले जा रहा था। यहां पे पूरी रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी है तो इसके अंदर हमें इसका क्या लेना पड़ता है? सेंटर ऑफ मास लेना पड़ता है। ओके, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। हमने बता रखा है आपको, अगर ऑब्जेक्ट्स नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे लाई करता है। ओके, तो चाहे आप सेंटर ऑफ मास बोल दो, चाहे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दो, बट एक्चुअली इट इज सेंटर ऑफ मास। डे टू डे लाइफ में वर्ड क्या यूज होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज होता है। अगर ऑब्जेक्ट के साइज नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होता है। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया जाएगा। ओके, इसको हमने क्या किया? थोड़ा सा मूव कर दिया और छोड़ दिया। जब छोड़ोगे तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। इस चीज को कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। बस इट इज टर्म्ड एज कंपाउंड पेंडुलम। कई एग्जांपल होते हैं। एक रॉड है जी, ठीक है, एक रॉड है, उसको किसी पॉइंट पे हैंग कर कर साइड पे ले जाकर छोड़ दिया, ये ऑसिलेट करती रहेगी। ये भी एक तरह का पेंडुलम है। किस कैटेगरी में आ गया? कंपाउंड पेंडुलम। क्वेश्चन आया करेंगे, एक रिंग है जी, रिंग, ठीक है, उसको एक यहां पर इस पॉइंट पे ऐसे रखकर और इसको यहां पे थोड़ा साइड पे ले जाकर छोड़ दिया, तो ये भी क्या करता रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा। रिंग की बजाय क्या है? ये डिस्क है, डिस्क। इसको यहां पर रखकर ऑसिलेट करवा दिया, ये क्या बन गया? कंपाउंड पेंडुलम। तो ये कंपाउंड पेंडुलम के कुछ क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए। जल्दी बोलो, जल्दी, क्लियर है कि नहीं? बेसिकली हमें क्या निकालना है? कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। ओके, 2 लाइनों में टाइम पीरियड आ जाएगा, उसके बाद क्या करनी है? इसके क्वेश्चंस करनी है, नोट करना। ओके जी, तो अगली बात, टाइम पीरियड ऑफ, लिख लो, कंपाउंड पेंडुलम ही चल रहा है। टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ
कंपाउंड पेंडुलम। नोट्स बना लेना बेटा अच्छे से ये वाले, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर असाइनमेंट दे दूंगा, हो जाएगा। मान लेते हैं यार ये कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है जी, किसी भी शेप की है, मान लो एनी शेप, ठीक है। इसको शिफ्ट कर कर हमने, यहां इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था पहले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पर था, इस पूरे को हमने क्या किया, अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करवा के ऐसे करके ये रिजिड बॉडी इधर चलेगी, यहां चलेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जल्दी बोलो, क्लियर है। हमें यहां पर एक लेना पड़ेगा एल। एल समझना क्या है, एल इज, नोट कर लो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है जी। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये हो गया आपका एल। तो एल क्या है बेटा, बेसिकली ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम होगी ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां पर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये क्या होगी आपकी लेंथ ऑफ पेंडुलम होगी। अब इसको ऐसे कर कर तुमने शिफ्ट किया हुआ है, तो ये एक तरह से सिंपल पेंडुलम वाली सिचुएशन बनी कि नहीं, जल्दी बोलो, ठीक है। जो अगर बीच का मैं ग्रीन वाला देखूं तो सिंपल पेंडुलम की टाइप ही हो गया ये तो, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम की क्या बन गई, सिचुएशन बन गई। नीचे की ओर इस पे क्या लग रहा है बेटा, नीचे की ओर लग रहा है mg, ठीक है। अब इसको नीचे कौन खींच के लेके आ रहा है, नीचे की ओर खींच के लेके आ रहा है इसको mg साइन थीटा। जल्दी बोलो, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, हमें यहां पर फोर्स से नहीं मतलब, हमें यहां पे किससे मतलब है, टॉर्क से मतलब है, टॉर्क, ओके। अब ध्यान से देखिए अगर मैं, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया, ठीक है। यहां पर वेट किस तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ। ये नीचे ले जाने वाला कौन सा है इसका, mg साइन थीटा। बोलो पता ना वो तो कैसे आता होता है, ये थीटा है, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो mg cos थीटा होना था, जो अलोंग द टेंशन जाएगा, इट इज mg cos थीटा, जो नीचे लेके आ रहा है mg साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब हमें जो नीचे ले जाने के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क लग रही है बेटा, रीस्टोरिंग टॉर्क जो लग रही है वो किसके इक्वल होगी, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। फार्मूला याद है कि नहीं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क किसके इक्वल होती है बेटा, आर एफ साइन थीटा के इक्वल होती है। तो यहां पर ये आर का रोल प्ले कर रहा है, समझ रहे हो बात को कि नहीं। उस टॉर्क वाले फार्मूले में ये किसका रोल प्ले कर रहा है, आर का। तो टॉर्क किसके इक्वल होगी, आर की जगह क्या आ गया एल, एफ की जगह क्या आ गया एम जी साइन थीटा, और थीटा यहां पर क्या चल रहा है, 90 डिग्री चल रहा है। आर की जगह एल आ गया, एफ की जगह एम जी साइन थीटा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है, और साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। टॉर्क किसकी इक्वल होगी, एम जी एल साइन थीटा के इक्वल आ गई। जल्दी बोलो, जल्दी चलते जाए, नोट करो जल्दी। टॉर्क कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम जी एल साइन ऑफ थीटा। हो गया, नोट हो गया, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं इतना, डन, ओके बेटा। तो टॉर्क कम्स आउट टू बी इक्वल टू कितनी आ गई भी, एम जी एल साइन थीटा फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, पता है ना, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, थीटा। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहां से जी टॉर्क किसके इक्वल आ गई, एम जी एल थीटा, ठीक है। ऊपर से जो टॉर्क है वो किसके इक्वल है, के थीटा के इक्वल है। बोलो ठीक है के नहीं, जैसे एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, यहां पर टॉर्क इक्वल टू क्या चल रही है, के थीटा चल रही है। लीनियर मोशन में एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग क्या है, टॉर्क है। कंपेयर किया तो हमें बेटा जी के किसके इक्वल मिल गया, के कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एल। के क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर बाय, बोलो के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू नहीं, के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आई होता है, आई, ठीक है। एम जी एल, नहीं समझे, समझे 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 समझे, ठीक है। यहां पर लीनियर मोशन में के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम होता है,
यहां पर के किसके इक्वल, ओमेगा स्क्वायर आई होता है। अभी तुम्हें लिखवाया था कि ओमेगा किसके इक्वल है, अंडर रूट के बाय आई लिखवाया था ना, तो यहां पर वही चीज बनी। ठीक है जी, तो यहां से बेटा ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, इट इज एम जी एल डिवाइडेड बाय आई। यहां से ओमेगा किसके इक्वल आ गया, रूट एम जी एल बाय आई। ओमेगा किसके इक्वल, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, एम जी एल डिवाइडेड बाय आई। दैट मीन्स टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, इट इज 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एम जी एल। वट इज आई, इट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग एक्सिस पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है जी, तो हमारा जो केस चल रहा है एक बार देख लो, हमारा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है किस एक्सिस पे है, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे है। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर मान लो यहां पर मैंने एक रिंग हैंग किया हुआ, क्या हैंग किया हुआ है, रिंग। तो हमारा जो फार्मूला आया है बेटा टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट क्या आ गया मेरे पास, आई डिवाइडेड बाय एम जी एल। तो यहां पर रिंग का क्या चाहिए होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा। लेकिन रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें कौन सा याद है, इसके सेंटर वाला एम आर स्क्वायर, वो नहीं लगना, इस एक्सिस वाला निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के। जल्दी बोलो, याद आ रहा सब कुछ कि नहीं। तो आई में वो वाले इसके जनरल वाले जो फार्मूले होते हैं सेंटर ऑफ मास वाले या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो नहीं पुट कर देने। आपको ये भी ध्यान देना है, फार्मूला तो आ गया 2 पाई रूट आई डिवाइडेड बाय एम जी एल। अब आई कौन सा वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमारी फिगर के हिसाब से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे जो इस एक्सिस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये वो वाला है। समझ गए, या तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे या फिर ध्यान रखेंगे कि ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए हो। ओके, 2 मिनट का पॉज लेते हैं और पूछते हैं कि टॉपिक क्या चल रहा है। आज का टॉपिक क्या चलाया मैंने, एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में सबसे पहले जनरल एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं। जनरल एंगुलर एसएचएम का जनरल, कोई स्पेशल बात ही नहीं की। क्या बताया मैंने, 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय के सिचुएशन के हिसाब से निकाला करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद किस पे चलेंगे हम, कंपाउंड पेंडुलम पे। समझ गए, कंपाउंड पेंडुलम पे टाइम पीरियड का फार्मूला क्या निकला, 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एम जी एल। अब इसमें आई कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पास एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, क्या है एल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जी बताइए। और मास उस बॉडी का टोटल मास। बोलो ठीक है, कोई कंफ्यूजन, ध्यान से सुनना। नोट डालो और नोट में लिखो कि मेरे पास ये बॉडी है, कंपाउंड पेंडुलम, कोई भी केस हो सकता है। ठीक है जी, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये क्या हो गया हमारा, एल हो गया। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है। इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, आई है। इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, आई है। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं ना बेटा, हमें एक कैपिटल के भी मिलता है, कैपिटल के, क्योंकि के से कंफ्यूज मत होना, जिसको क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ गायरेशन। याद है कि नहीं, ठीक है जी। किसी भी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन होती थी आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास पैरेलल एक्सिस, थ्योरम भी होती थी, मैं तैयार कर दूं तुम लोगों को, क्वेश्चन करवाने हैं बेसिकली। और ये सारे जितने क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुश्किल वाले जेई के जो आने हैं अभी। ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये कोई भी एक्सिस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने, मान लो डी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई सी एम है। समझ रहे बात को, और एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, एक इधर को एक इधर को, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डी है। ठीक है, हम ऐसे करते होते थे, मैंने अपनी फिगर के हिसाब से बताया है कि ये एक वाला एक्सिस जो बाहर को आ रहा दिख रहा है, ये दूसरा, तो दोनों एक्सिस पैरेलल हो गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी मिल गया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर होता था। जल्दी बताओ, ठीक है, यहां पर जो डी की जगह है, ये वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है,
जो मेरे फार्मूले में है, जो फार्मूले में आई है वो ये रहा। जल्दी बोलो, समझ गए? ठीक है। जो दूसरा ये वाला एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला है। ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला है वहां पे मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन वाला डिस्टेंस लग जाएगा। ओके, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कंसंट्रेटेड है ना, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लग जाएगा। तो ये आईसीएम की जगह क्या आ जाएगा? एम के स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? एम डी की जगह क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। जल्दी बताओ किसी को समझ में लगा कि नहीं लगा? एल वही डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लेकिन ये कैपिटल के लगाया मैंने। क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी तक जो के चल रहा था, इस फार्मूले जो के चल रहा है वो दूसरी चीज है। कंपाउंड पेंडुलम के फार्मूले में के है ही नहीं है। इसमें जो के आएगा वो रेडियस ऑफ गायरेशन ही होगा। इसका के तो हमने सॉल्व कर दिया हुआ। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ऊपर वाले से मत कंफ्यूज करना, ये के टॉर्क कांस्टेंट है, वो वाला छोड़ दो। यहां पर क्या है? कोई के है ही नहीं, जो भी के आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट फॉलो किया? कर लिया। अब हमारा फार्मूला क्या बन जाता है? आई की जगह क्या पुट करूंगा? एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। ठीक है जी, तो बोलो क्या फार्मूला बना? वैल्यू पुट करो। इट विल बी 2 पाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। आई की जगह क्या पुट किया? एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। नीचे क्या आ गया बेटा? एम इंटू जी इंटू एल। एम कॉमन आ गया, कट गया, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया? 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? जी एल आ जाएगा। ये भी नोट कर कर रखो जी। हेलो, हाँ जी सर, देखना हाल क्लास चल रही है, 10 बजे जल्दी जल्दी 10 बजे। ओके, मैं भेज दूंगा, मैं 11 साढ़े 11 भेज दूंगा। नोट करो नोट करो नोट करो, शाबाश। हो गया जी? कोई समस्या? ये अब फार्मूला का सेट बना के रखना है तुमने। ठीक है, ये मिलने मिलाने नहीं है कहीं पर ये। ओके, ऐसे नहीं मिलने। तो टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, जनरल सा फार्मूला क्या था? टी इज इक्वल टू 2 बाई रूट, बोलो, आई डिवाइडेड बाई एम जी एल। ये तो है ही कंपाउंड पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का तो सबको याद है, 2 बाई रूट एल बाई जी। स्प्रिंग पेंडुलम का सबको याद है, 2 बाई रूट एम बाई के। हमने एंगुलर एसएचएम का भी टाइम पीरियड याद किया, कौन सा? 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। और अब कंपाउंड पेंडुलम का भी कर रहे हैं, क्या है? 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एमजीएल या फिर के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ओके, इसमें के क्या है जल्दी बता दो? व्हाट इज के? रेडियस ऑफ गायरेशन। एल क्या है? वही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां पर है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस। डन हो गया, याद रहेगा। आगे बढ़े, 3-4 क्वेश्चन आ। ठीक है, एक और टॉपिक करा दूं, क्वेश्चन बाद में कराता हूं। एक छोटी सी बात और करा देता हूं, दैट इज टॉर्सनल पेंडुलम। ये भी लिख ही लो। ओके, ये भी लिख ही लो, 2 मिनट में करा दूंगा। पता होना चाहिए, देखो जो मैं बता रहा हूं फिर याद भी रखना है, तभी मैंने बोला है स्पेशल क्लास है ये, तो जरूर आओ। तो अगली बात क्या की? टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पे मैंने एक बॉडी को हैंग कर रखा है। ध्यान से सुनना, लेट इट इज अ डिस्क, और भी कुछ हो सकता है। लेट इट इज अ डिस्क। ठीक है, इसको क्या कर रखा है? यहां पर हैंग कर रखा है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो वायर है इट इज लाइट टॉर्शनल वायर। लाइट मतलब वायर का मास हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वायर का मास इंक्लूड नहीं होगा। बोलो, डन हो गया? इसको हमने ऐसे उठा के ऊपर नहीं, उठा के छोड़ेंगे वो दूसरी बात बन जाएगी। ट्विस्ट किया, ट्विस्ट ट्विस्ट, ऐसे ट्विस्ट किया। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? पेंडुलम नीचे एक डिस्क है, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्विस्ट किया। जल्दी बोलो, समझ गए? जिससे जो वायर है आगे पीछे नहीं जा रही, वायर में बल पड़ रहा है। समझ गए? वायर तो ऊपर से हैंग की हुई है, अगर इसको ट्विस्ट कर दोगे, नीचे डिस्क को ट्विस्ट करोगे, तो जिससे वायर हैंग की हुई है उसमें क्या पड़ेगा? बल पड़ेगा, जिसके कारण उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में इलास्टिसिटी के कारण वापस आने के लिए फिर से एक क्या डेवलप होगी? टॉर्क डेवलप होगी। इस वाली टॉर्क को हम अगेन क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग टॉर्क। देखिए दोनों में फर्क है। कंपाउंड पेंडुलम में भी ऊपर से लेके गए थे, जब वो नीचे आ रही थी तो वो भी क्या थी? रीस्टोरिंग टॉर्क की थी। ये भी जो इसमें डेवलप होगी वो क्या होगी? रीस्टोरिंग
टॉर्क, लेकिन ये शेयर स्ट्रेन के कारण डेवलप हुई है। ये कौन सी स्ट्रेन कहलाती है? शेयर स्ट्रेन के कारण डेवलप हुई है। जल्दी बताओ, समझे कि नहीं? समझ गए? कहानी फिर वही है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी होता है और टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा भी होता है। यहां पर सी क्या है? इट इज नोन एज टॉर्सनल कांस्टेंट। आप इसको बेटा के से भी डिनोट कर सकते थे, लेकिन हम के ज्यादा हो रहे हैं, कंफ्यूज हो गए, इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। जल्दी बोलो, क्लियर करो। सी क्या हुआ? टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है? सी थीटा भी है। यहां से आपका आई अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? सी थीटा हो गया। ठीक है जी, ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? सी डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा आ गया। ठीक है जी, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ये माइनस तो लग नहीं था क्योंकि माइनस होती है ना, ये नेगेटिव वाले सेंस में होता है, तो ये इधर आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई थीटा। ठीक है जी, इसको फिर से क्या लिखूंगा मैं? ये चीज क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सी बाय आई इज इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा? ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूंगा, यानी ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? सी बाय आई, यानी ओमेगा किसके इक्वल हो गया? सी बाय आई का रूट। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, जैसे पिछली बार था कि लीनियर वाले में ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? रूट के बाय एम। एंगुलर वाले में क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय आई। यहां पे भी वही है, बस के की बजाय क्या है? सी लगा हुआ है, टॉर्सनल कांस्टेंट। जल्दी बोलो, जल्दी, समझ गए कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? तो ओमेगा किसके इक्वल है? अंडर रूट के बाय आई ही है बेसिकली ये, लेकिन उसको क्या लिख दिया मैंने? सी बाय आई लिख दिया, टॉर्सनल वाले के लिए अलग लगा दिया। ओके, कोई समस्या? नो समस्या? ओके, क्या किया फिर अभी तक तुमने? चेक करना। पहली बात क्या की? एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में टाइम पीरियड बोलो 2 पाई रूट, बोलो क्या? आई डिवाइडेड बाय के। के क्या है यहां पर? टॉर्क कांस्टेंट। ये जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला। अगर मैं बोलूं टॉर्शनल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम बता ही दिया, रोटेट होने वाला, ट्विस्टिंग वाला। इसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या लिखोगे? बोलो 2 पाई रूट, बोलो बोलो बोलो, आई बाय के ही है, जिसको बस क्या लिख रखा है हमने? सी लिख रखा। आई डिवाइडेड बाय के, नहीं टाइम पीरियड में आई डिवाइडेड बाय सी बन जाएगा, वो ओमेगा में सी ऊपर, तो गलती तो नहीं कर रहे हम। इट इज 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय सी। और तीसरा क्या हो गया? कंपाउंड पेंडुलम। उसका टाइम पीरियड क्या है? बोलो 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एम जी एल। समझ गए? या फिर इसका फार्मूला जो मैंने बना कर दिया तुम्हें, वो क्या है? 2 पाई अंडर रूट बोलो के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एल। के क्या है यहां पर? रेडियस ऑफ गायरेशन, एल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस। जल्दी बताओ, जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ चलें। क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना। पहला ही क्वेश्चन है, देखो जल्दी से, हो रहा है कि नहीं हो रहा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम इज लैम्डा। ठीक है, एल की जगह क्या हो गया? लैम्डा। एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। रेडियस ऑफ गायरेशन तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग ही होता है। ठीक है, इट्स टाइम पीरियड विल बी, क्या आएगा? अभी तो फार्मूला ड्राइव करके दे दिया तुम्हें, 2 पाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एल इंटू जी। जल्दी बताओ, समझे कि नहीं? मुझे पता था मेरे पास ये क्या है, क्वेश्चन आ रहा है आगे, मैंने वही सॉल्व करवा दिया। अदरवाइज कोई कंपाउंड पेंडुलम पढ़ाएगा तो यहां छोड़ जाएगा। किसी कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट आई डिवाइडेड बाय क्या होता है? एम जी एल होता है। मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, वो पहले करा दिया। वहां पे कराता तो तुम्हें लगता क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, पहले पता था तो जब क्वेश्चन आया तो तुम्हें लगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो सिंपल सी बात है, किया हुआ आ जाए तो बहुत ही आसान है, ना किया है उस वक्त करना हो, दिमाग लड़ाना हो तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं तुम्हें पहले ये क्वेश्चन दिखाता और यहाँ करा रहा होता, फिर पूरी स्टोरी बताता ऐसे वैसे, रेडियस ऑफ गायरेशन ये वो, फिर हमें लगता क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है यार, बड़ा लंबा सोल्यूशन था इसका। वो पहले बता दिया, अब देख रहे हो तो क्वेश्चन क्या हो गया? बड़ा
इजी हो गया। अगली बार से ये क्वेश्चन आ जाए फ्री के नंबर, तो मैं बार बार यही बोलता होता हूं कि भाई इतनी प्रैक्टिस कर लो कि 2 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाए जो तुमने किए हुए हो, वो तुम्हारे लिए वहां पर क्या हो जाएंगे, फ्री के नंबर हो जाएंगे। जिसको कहते हैं लुट पड़ रही है तो ऐसे मिल गए भाई, तो फ्री के नंबर हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी, ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम से आप फेस कर चुके होगे तो इजिली उनको क्या कर लोगे, डील कर लोगे। बोलो जल्दी बताओ, समझ गए क्वेश्चन कि नहीं, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन ये अभी 2 4 5। अगला क्वेश्चन कहता है इन द कंपाउंड पेंडुलम मिनिमम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन इज, कंपाउंड पेंडुलम है उसमें मिनिमम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन कितना होगा, के भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, इसके टर्म्स में उसने दे रखा है। अब देखो यहां पे बताते हैं आपको कुछ कि जब भी आपने मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है ना बेटा, जब भी हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, मैक्सिमा और मिनिमा, तो हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी जिसका मैक्सिमा मिनिमा मांगा हुआ है उसको वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट को किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा पर डिफरेंशिएशन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक मेथड है, नोट करना भाई, आगे भी कभी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला मेरे पास क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई, सिंपल पेंडुलम नहीं कंपाउंड पेंडुलम, 2 पाई अंडर रूट क्या है जी, एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय जी एल, है कि नहीं फार्मूला, बोलो। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, इसमें वेरी कौन कर रहा है, एल कर रहा है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। अगर रिंग है तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन फिक्स है, अगर डिस्क है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन फिक्स है, रॉड है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन फिक्स है। वेरिएशन किसकी होनी है, एल की होनी है ना। तुम्हें क्वेश्चन आते होते हैं कि भी एक ऐसे करके बॉडी है, उसकी अलग अलग जगह पे क्या किए हुए हैं, होल किए हुए हैं। अब इसको इस जगह पे हैंग करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, यहां पे हैंग करोगे तो क्या आएगा, तो यहां पे बेटा अलग अलग जगह वाली होल को हैंग करोगे तो वेरिएशन किस में आ रही है, एल में आ रही है ना, जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं। तो वेरिएशन इस चीज की है, जी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मेरा जो वेरिएबल फंक्शन है यहां पर वो क्या है, इट इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल है। जल्दी बताओ, क्लियर 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 के नहीं। तो मेरा जो वेरिएबल फंक्शन है दैट इज एल प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, जल्दी बोलो समझे कि नहीं, कट गया, और ये क्या हो गया, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल हो गया, डन। यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एल, वेरिएबल तो एल है ना, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एल, देखना जरा एल की विद रिस्पेक्ट टू एल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस के स्क्वायर तो कांस्टेंट है बेटा, 1 बाय एल की डिफरेंशिएशन होगी माइनस 1 बाय एल स्क्वायर, पता है कि नहीं पता। ठीक है जी, ये डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आ गई, डी एफ बाई डी एल, 1 माइनस के स्क्वायर बाय एल, जल्दी बोलो क्लियर। ठीक है जी, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए डी एफ बाई डी एल किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यानी 1 माइनस के स्क्वायर बाय एल को क्या पुट करूंगा, 0, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बाय एल आ जाएगा। के स्क्वायर बाय एल है कि के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है, के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या था, माइनस के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो इट इज के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो के स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एल स्क्वायर के किसके इक्वल हो गया, एल के। मेरी बात समझे कि नहीं, आगे से रिजल्ट याद कर लो कि मिनिमम टाइम पीरियड कब आता है, जब जो के है यानी रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्वल हो जाए, एल के इक्वल हो जाए, या जब एल है किसके इक्वल हो जाए, के इक्वल हो जाए। जल्दी बोलिए, पॉइंट जेटा ये टिप्स होती हैं, मैं वैसे तुम्हें याद करवाऊंगा तो कम याद रहेगी, अब पहली बार किया कर लिया, अब ज्यादा याद रह जाएगी तुम्हें। ओके, अभी अभी क्या पॉइंट सीखा तुमने कि कोई भी कंपाउंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड मिनिमम कब आएगा, व्हेन के इज इक्वल टू एल, एल मतलब उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, और के उसका क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। जब दोनों बराबर होते हैं तो टाइम पीरियड क्या आता है, मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका इन्फिनिटी ले लेंगे, मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और मिनिमम टाइम पीरियड कितना होगा, के इक्वल टू जब क्या आएगा, एल आएगा। तो कोई भी पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम की बात चल रही है, द टाइम पीरियड विल बी मिनिमम व्हेन के इज इक्वल टू एल, के इज इक्वल टू एल पुट करो, फार्मूला जनरल क्या था, ये है ना, इसमें अगर मैं के की जगह एल के टर्म्स में भी, के के टर्म्स में है, के की जगह मैं एल पुट कर दूं, ठीक है, तो यह जाएगा 2l स्क्वायर, एक कट जाएगा ऊपर 2l बाई जी आ जाएगा, समझ गए, या 2k बाई जी भी हो सकता है, 2l बाई जी भी हो सकता है,
2k/g भी हो सकता है। समझ गए समझ गए समझ गए। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन इजी नहीं है ये, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो तुम कर रहे हैं तो हो रहे हैं। ओके, असाइनमेंट दूंगा तुम्हें, असाइनमेंट में भर कर कंपाउंड पेंडुलम के क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने भर कर, तो उनको देखना बढ़िया तरीके। ठीक है जी, तो 2π√2l/g इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। याद भी रहनी चाहिए बातें। एक तो कंपाउंड पेंडुलम के फार्मूला, टॉर्सनल पेंडुलम का फार्मूला, के टर्म्स वाला फार्मूला, फिर बीच में जो जो बातें आई जा रही हैं, मिनिमम कब होगा। ठीक है जी, तो पॉइंट्स याद भी रहने चाहिए। आगे बढ़ चलें, हो जाएगा। ओके, ये फार्मूला डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। देखो यही टिप्स एंड ट्रिक्स है। सीधा ये बता दूं तुम्हें, तुम्हें याद नहीं रहेगा भाई। आज किया है क्वेश्चन, तो अब ये आगे से याद भी रह जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा ये वाला फार्मूला ड्राइव कर दिया तो याद रह जाएगा। सीधा बताऊंगा भूल जाओगे, तो एक बार तो कम से कम हमें करना चाहिए। और ये जो इस वक्त क्लास चल रही है वो सारे नोट करने थे पॉइंट, इधर उधर से मिलने भी नहीं है ये फिर पॉइंट। राइट है जी, क्वेश्चन भी साथ के साथ मैंने सेट किए हुए हैं, इकट्ठे मिलना नहीं है सब कुछ। एक ही जगह पर टॉपिक और एक ही जगह पर क्वेश्चन किसी बुक में मिलना नहीं है। ये यहां पर प्रॉपर सेट किया तो अपने नोट्स बना लेना, और किसी को देने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने संभाल के रखो। ठीक है जी, ओके। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लैम्डा। देखना जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्टेंस लैम्डा है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रिलेटिव टू इट्स इज t, relative to point of the t, if g is equal to pi square, the relation between lambda t will be। वही क्वेश्चन है, उसको बस क्या करना है तुमने, सॉल्व करना है बेटा। टाइम पीरियड का फार्मूला अभी अभी मैंने क्या बताया था, 2π√L² प्लस k²/GL है। बोले समझ गए, स्क्वायरिंग कर दो, t² इज इक्वल टू 4π², यहां क्या आ गया, L² प्लस k²/GL हो गया। ठीक है, π² से g कैंसिल कर दिया। अच्छा, उसने ऐसे ही फ्री में नहीं दे रखा कि ले लो भैया, π² की वैल्यू g के इक्वल होती है। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार बता रखा है कि जहां पे भी π² आए उसको 10 ले लो। क्यों 10 ले लो, क्योंकि π² की वैल्यू कितनी होती है, 9.86 होती है। g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। इसलिए उसने यहां पे g को कटवाना है। g भी आ रहा है, π² भी आ रहा है बार बार, तो कहते हैं g और π² तो सेम ही चीज है, काट दो। ऊपर से तुम्हें बता रहा है वो। कभी कोई क्वेश्चन आ गया एडवांस का जेई मेन में, भाई ना भी दिया हो तो भी काट देना। जी को किससे काट देना, π² से काट देना। π² आ जाए, जी आ जाए, वैल्यू डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जी को π² से काट देना। यहां तो खैर चलो वो बता ही रहा है। जी को π² से काट दिया, क्या बन गया बेटा, ये t²/4 इंटू एल हो गया। मिला लो, आंसर बन जाएगा कोई ना कोई, L² प्लस k²। L² माइनस उधर को गए हुए हैं, सबके आगे जीरो है ना, तो हमें एक तरफ करने सारे। तो यहां से बेटा क्या हो गया, L² माइनस t²/4l प्लस k² इक्वल टू 0। आंसर दिख रहा है कोई कि नहीं, चेक करो। L² माइनस t²/4l, L² माइनस t²/4l प्लस k² इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई समस्या, नो समस्या। ओके, असल में ना ये एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये वेरिएबल है, ठीक है, L वेरिएबल है, मतलब यहां से एक और बात निकल कर आती है कि L की दो वैल्यूज हैं। ये एक तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनी। ऐसे ही नहीं क्वेश्चन डाला हुआ, ये इसका मीनिंग है। बोलो, खुल रहा है दिमाग कि नहीं। तो ये आ गया जी अगला क्वेश्चन। अब तक कंपाउंड पेंडुलम का फार्मूला तो याद हो ही गया होगा। कंपाउंड पेंडुलम का फार्मूला याद हो गया, दो है। जनरल वाला कौन सा है, 2π√I/mgl, और I की जगह क्या पुट करना है, k² प्लस L²। ठीक है, m भी था, m कट गया और नीचे gl बचे। ओके, कंपाउंड पेंडुलम द मैक्सिमम टाइम पीरियड इज, ओके, कंपाउंड पेंडुलम का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना, मैक्सिमम इनफाइनाइट ले लें। मैक्सिमम कितना लेना है, मिनिमम कितना, 2π√2l/g। मिनिमम कितना है, 2π√2l/g, और मैक्सिमम कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, समझो पहले। ठीक है, मैं करवा दूंगा, 1 मिनट का टाइम दिया, समझना जरा क्वेश्चन को। ओके, होएगा कि नहीं होएगा। रिंग ऑफ रेडियस आर, देखो जी क्या कह रहा है, रिंग ऑफ रेडियस आर इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सर्कमफ्रेंस एंड इज मेड टू ऑसिलेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। रिंग अपने सर्कमफ्रेंस पे लटका रखा है, तो मतलब क्या दे रखा है, कंपाउंड पेंडुलम का। समझ लो क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। यहां तो कर ही कंपाउंड पेंडुलम रहे हो, तो
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो तुम्हें समझना पड़ेगा। रिंग है जी, रिंग यहां पे हैंग कर रखा है, ठीक है जी। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे है, यानी कि ये जो डी है, डी वो किसके इक्वल है? आर के इक्वल, ठीक है ना। डी किसके इक्वल हो गया? आर के इक्वल हो गया। एल हो डी हो जो मर्जी कर लो, हमने एल ले रखा था, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसका डिस्टेंस एल जो है वो किसके इक्वल है बेटा? इसके रेडियस के इक्वल हो गया। A ring of radius r is suspended from a circumference and made to oscillate about horizontal axis in a vertical plane. The length equivalent to simple pendulum will be, simple pendulum के equivalent length चाहिए मुझे। एक simple pendulum है बेटा, उसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट एल बाय जी। एक कंपाउंड पेंडुलम है जैसे हमारा ये वाला केस है, उसका क्या है? 2 पाई अंडर रूट क्या है यहाँ पर? एल स्क्वायर प्लस बोलो के स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी है। रिंग के केस में एल तो किसके इक्वल आ गया? आर के। रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन याद होने चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, निकालते हैं। वैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम के स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं हम? कंपेयर करते हैं। अगर तो कंपेयर करेंगे तो बेटा के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? आर स्क्वायर के। के किसके इक्वल आ जाएगा? रिंग के केस में, रिंग के केस में तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो किसके इक्वल आ गया? आर के इक्वल आ गया। समझ गए कि नहीं समझे? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर है ना, तो के स्क्वायर इक्वल टू आई बाय एम, या रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू आई बाय एम। यहां से रेडियस ऑफ गायरेशन निकलेगा। जैसे रिंग का निकालना हो तो एम आर स्क्वायर पुट कर दो, एम एम कट गया, आर आ गया। डिस्क का निकालना हो तो आई की जगह क्या पुट करूंगा? हाफ एम आर स्क्वायर। याद आ रहे हैं कि नहीं? देखो अब ये फिजिक्स है, तो एस एच एम में आई भी तो चाहिए मुझे। जब एस एच एम पढ़ रहा हूं तो रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट भी मुझे चाहिए चाहिए भाई, ऐसे चलेगा ये तो अब काम। ओके, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। अपना रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? रिंग के लिए कितना है जल्दी बताओ? आर के इक्वल। तो के की जगह क्या है? आर। एल भी कितना है? आर। समझ गए? तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर। एल भी किसके इक्वल है? आर। 2 आर स्क्वायर, 2 आर बच गया। समझ गए? तो अपना जो इस केस में इस पेंडुलम का फार्मूला कितना आया? 2 पाई अंडर रूट 2 आर बाय जी। समझे कि नहीं? इसके साथ कंपेयर करूं तो एल का रोल कौन प्ले कर रहा है? 2 आर। इक्वलेंट लेंथ फॉर सिंपल पेंडुलम। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो आंसर इसका क्या आना चाहिए? 2 आर। ठीक है, क्वेश्चन चेंज होता, इक्वलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर ए डिस्क होता। डिस्क अगर ये क्या होता? डिस्क। अब डिस्क का एम के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता? 1/2 एम आर स्क्वायर आता है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ये एम के स्क्वायर इक्वल टू रिंग का एम आर स्क्वायर है ना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका क्या आता? हाफ एम आर स्क्वायर आता। एम से एम क्या होता? कैंसिल होता। यहां पर के किसके इक्वल आता? बोलो, आर बाय रूट 2 आता। के 2 आता। एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। के किसके इक्वल आ जाता? आर बाय रूट 2 आता। यानी के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता? आर स्क्वायर बाय 2 आ जाता। नहीं समझ रहे कि समझ रहे हो? तो रिंग के केस में इक्विवेलेंट लेंथ निकालते हो। एक मिनट, कूल, जितना बोला था उतना तो समझ में लग गया? श्योर है? रिंग वाला तो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया मैंने, वो तो हो गया। अब किसके लिए निकाल रहा हूं मैं? डिस्क के लिए निकाल रहा हूं। ये स्प्रिंग पेंडुलम का है। डिस्क के लिए एल की जगह क्या पुट करूंगा? आर ही पुट करूंगा, क्योंकि डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी तो वही है। एल की जगह तो क्या आएगा? आर ही आएगा। जल्दी बोलो, समझ गए? तो एल स्क्वायर की जगह तो आर स्क्वायर आ गया। के स्क्वायर की जगह क्या आता? आर स्क्वायर बाय 2 आ जाता। समझ गए? समझ गए? समझ गए? यहां पे आर स्क्वायर आता, यहां पे आता आर स्क्वायर बाय 2। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा? 3 आर स्क्वायर बाय 2। डन है। तो यहां पे क्या बनता? अंडर रूट 3 आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाता? जी आर स्क्वायर। ये कट जाता। इक्वलेंट लेंथ कितनी आती? जी कहां पर? एल की जगह, हाँ एल की जगह आर आ जाता। एल की जगह क्या आता? आर आता। तो इक्वलेंट लेंथ कितनी आती? 3/2 आर। करके दिखाऊं कि हो गया? रिंग की इक्वलेंट लेंथ कितनी आई? 2 आर। ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम रिंग है तो एक सिंपल पेंडुलम। तो इक्वलेंट लेंथ कितनी है? एल इज इक्वल टू 2 आर है। उधर एल चलेगी, इधर 2 आर चलेगी। रिंग डिस्क के केस में कितनी चलेगी? 3/2 आर, यानी 1.5 आर चलेगी। 1.5 आर चलेगी। जल्दी बोलो, जितना बोला क्लियर है कि नहीं? समझ गए?
ओके, ठीक जा रहे हैं हम। ये क्वेश्चन देखो, बार बच्चे आए हैं, मैं उनको टेस्ट देख रहा है, जरा 2 मिनट वेट करो। टेस्ट वाले बच्चे हो, शुरू कर सकते हो, वो पढ़े हुए टेस्ट। बेटा टाइम नहीं है, टाइम खराबी मत कर, मोबाइल देखने का टाइम है तेरे पास, बकवास कर रहा है, छोड़ दो उसको, टाइम नहीं है। ये अपना टेस्ट दे सकते हो तो दो, और बच्चा आएगा तो वहां पे पड़े हुए हैं, ठीक है। एक आता उधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, बाद में क्लास खत्म होगी 11:30 बजे, अंदर भेज दूंगा। यस बेटा, ये फार्मूला क्या कहता है? डिस्क है जिसका रेडियस आर है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्कुलर एंड मेड ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइम पीरियड विल बी, क्या है टाइम पीरियड? डिस्क है डिस्क, इसका टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट। बन रहा है कि नहीं बन रहा? ए बन रहा है, पक्की बात है। ये तो अभी तो हवा में कर रहा है, अभी हवा में यही तो चल रहा था। इक्विवेलेंट लेंथ कितनी बनी? 3/2r। करके देखा अभी, करके देखा ना, तो इसका अभी अभी तुमने करके देखा, वो मैंने हवा में बिना लिखे हुए कराया तो था अभी, रिंग के साथ, करके देख लो। तो क्या आ गया इसका आंसर? बहुत बढ़िया निकाल दिया तुमने, इक्विवेलेंट लेंथ भी आ गई। अब मुझे ये बताओ, मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन के अंदर ही टिप्स छुपी हुई हैं, स्पेशली छांट छांट के यहाँ पे क्वेश्चन लगाए हैं मैंने, कि टिप्स भी साथ के साथ ही बनती रही, और ये याद भी होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन करोगे, 10 में से कोई 2-4 चीजें तो याद रहेंगी ना, जो एकदम वहां पर जब क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से निकाल लो। ओके जी, तो इट वाज अबाउट कंपाउंड पेंडुलम। एक और क्वेश्चन देख लो, कहता है रिंग इज सस्पेंडेड एट ए पॉइंट ऑन इट्स रिम एंड इट बिहेव्स एज अ सेकंड्स पेंडुलम। ओके, अब ना एक वर्ड आता है सेकंड्स पेंडुलम, पता ही होगा। सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड होता है। सेकंड्स पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकंड। याद है कि नहीं? सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 2 सेकंड, फिर चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो चाहे वो कंपाउंड पेंडुलम। तो कहता है रिंग इज सस्पेंडेड एट ए पॉइंट ऑन इट्स रिम, मतलब कंपाउंड पेंडुलम, है ना। ये तो कंपाउंड पेंडुलम टॉपिक लिखा हुआ है, उसके अंदर क्वेश्चन आ रहे थे तो समझ पा रहे हो कि कंपाउंड पेंडुलम लगेगा। भाई जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जेई में, तो वहां पर तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा ना, कि भाई कंपाउंड पेंडुलम बन रहा है, ये वो वाला फार्मूला लगेगा। ओके, तो रिंग इज सस्पेंडेड एट ए पॉइंट ऑन इट रिम एंड इट बिहेव्स एज ए सेकंड्स पेंडुलम, मतलब है ये कंपाउंड पेंडुलम। टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 2 सेकंड दे रखा है। व्हेन इट ऑसिलेट्स सच दैट सेंटर मूव्स इन इट्स ओन प्लेन, द रेडियस ऑफ द रिंग वुड बी, ओके, आर निकालना है। कंपाउंड पेंडुलम है तो टी का फार्मूला क्या बना? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2r/g। डायरेक्ट लगा दिया। क्यों लगाया? क्यों डायरेक्ट लगाया? मुझे पता लग गया, रिंग है, रिंग का फिर रिजल्ट है 2r/g। जल्दी बताओ, समझ में लगा कि नहीं? जो इतना सीख जाएगा वो जल्दी निकाल देगा। जो इसको पहले कंपाउंड पेंडुलम समझेगा, फिर रिंग मानेगा, फिर वो L2 K2 वाला फंडा करेगा, और उसके बाद सॉल्व करेगा, वो पहले ये निकालेगा, उसके बाद क्वेश्चन निकालेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो डायरेक्ट समझ कर देगा उसका जल्दी हो गया, जो पूरा करेगा उसका भी हो गया। क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हुआ उसका, लेकिन उसने देर लगा दी, उतनी देर में कोई क्वेश्चन रह गया उसका। यही फर्क पड़े। बोलो मेरी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने बोला क्वेश्चंस में ही टिप्स हैं, अरेंज कर लाया हूं क्वेश्चंस, कि ये क्वेश्चन करके ये पता लगेगा, ये क्वेश्चन करके ये पता लगेगा। तो इस पूरे कंसेप्ट को समझो, कि मैंने जो टॉपिक कराया प्लस साथ में कुछ क्वेश्चंस का सेट तुम्हें कराया, इस कंसेप्ट को समझो कि तुम्हारे माइंड में फिट करने हैं क्वेश्चंस और इनके रिजल्ट। तो टी किसके इक्वल आ गया? 2 पाई अंडर रूट 2r/g, सीधा लगा दिया मैंने। क्या दे रखा है इसका? 2 सेकंड दे रखा है, जल्दी बोलो समझे। ये क्या, वहां बाहर पड़े बेटा, ये 2 हो गया। ये किसके इक्वल आ गया बेटा? 4 पाई स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया? 2r/g। ठीक है जी, निकालना क्या है हमने? क्या बेटा? हाँ, स्क्वायर किया ना, ये 2 सेकंड था, स्क्वायरिंग कर दो तो ये 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, पाई स्क्वायर से जी कट गया, 2r किसके इक्वल आ गया? देख लेना सॉल्व मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। 1 के इक्वल आ गया, r किसके इक्वल आ गया? 1/2, यानी r किसके इक्वल आ गया? 0.5 मीटर। सही आंसर। तेज कराया मैंने, ये समझ लग गया, लग गया ना। अब देखो, आज जब क्लास से निकलोगे तो तुम्हें सिर्फ कंपाउंड पेंडुलम नहीं, उसके कुछ रिजल्ट्स याद हो जाएंगे। अगर मैं लिस्ट बना के दूं, इसका ये रिजल्ट, इसका ये रिजल्ट, इसका ये रिजल्ट, कोई फायदा नहीं है। वो तो प्रिंट करके दे सकता हूं तुम्हें कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, ऐसे नहीं होता। आधा घंटा लगाओगे, 1 घंटा लगाओगे, क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए करोगे, फिर चीजें दिमाग में ऐसे फिट बैठेंगे कि धड़ाधड़ करते चले जाओ। राइट है जी? हो रहे हैं क्वेश्चंस की नहीं? तो रिंग का डायरेक्ट लगा दिया हमने। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क
रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर, मास कितना 200 ग्राम, इज फिक्स्ड एट इट्स सेंटर, फिक्स्ड एट इट्स सेंटर टू ए मेटल वायर, the other end of which is fixed in the ceiling. The hanging disc is rotated about the wire through an angle and is released. The hanging disc is rotated about the wire and released. तो ये कंपाउंड पेंडुलम हुआ कि टॉर्शनल पेंडुलम हुआ? ये टॉर्शनल पेंडुलम का क्वेश्चन आ गया, पेपर में आएगा तो तुम्हें समझना है ना कि क्या चीज दे दी, वायर, अलोंग द वायर बोला उसने, तो ये किसका आ गया? टॉर्शनल पेंडुलम का आया बेटा। The disc make torsional oscillations, वो भी दे भी दिया, चल torsional oscillation, ऐसे ऊपर नीचे वाली नहीं, torsional oscillations कर रही है। Disc is having torsional oscillation with time period of 2 सेकंड, कितने टाइम पीरियड पे? 0.2 सेकंड। फाइंड द टॉर्शनल कांस्टेंट, क्या फाइंड करना है? C फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। क्या फार्मूला लगाऊं? टाइम पीरियड का फार्मूला बोलो टॉर्शनल कांस्टेंट वाले केस में, T इज इक्वल टू 2 पाई बोलो अंडर रूट I डिवाइडेड बाय C। इसमें जो I है वो और चीज है, इसमें जो I है यही तो समझना ना, फार्मूले तो सब में I चल रहा है, उधर भी I बाई K ही तो था, K को MGL लिखा था हमने। यहां पर देखो ये डिस्क है, टॉर्शनल वाले केस में ध्यान से समझना, तो वो तो इसी एक्सिस पे घूम रही है ना, सिंपल वाला उसका ओरिजिनल एक्सिस होता है, जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं? ये तो सिंपल एक्सिस है, तो डिस्क का जनरल फार्मूला लग जाएगा 1/2 mr²। वहां नहीं लग सकता था, वहां पर ये डिस्क ऐसे पकड़कर घूमती थी, जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं? ये एक्सिस हाफ mr², वहां इसलिए हमने इतनी मैनिपुलेशन की थी, यहां सिंपल कहानी, जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं? डन है। तो ये क्या बन गया जी? 2 पाई अंडर रूट I डिवाइडेड बाय C, कुछ नहीं करना, T² इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I डिवाइडेड बाय C। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? टॉर्शनल कांस्टेंट, C कैलकुलेट करने 4 पाई स्क्वायर I डिवाइडेड बाय T का स्क्वायर। सिंपल था, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, अभी इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा, ठीक है? वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, सॉल्व नहीं मैं करा रहा। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 पुट कर देना या 9.80 पुट कर देना। 4 तुम्हें पता ही है, I की जगह क्या पुट करना है? 1/2 mr², समझे कि नहीं? R चेक कर सकते हो, दे रखा था 5 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। मास दे रखा है 200 ग्राम, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। यहां से I निकल जाएगा, टाइम पीरियड दे रखा है 0.2 सेकेंड, यहां पे क्या पुट होगा? 0.2 हो जाएगा। आंसर इसका दिखा देता हूं, नोट करके ले जाओ, ठीक है जी? जल्दी बताएं, जल्दी, क्लियर है कि नहीं? दिखने में बहुत सिंपल है भाई, जब पेपर में आएगा तब पता लगेगा, ठीक है जी? ये दिखने में बहुत सिंपल है, एग्जाम में जब आते हैं तब पता लगेगा कि सिंपल था कि डिफिकल्ट, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन आने, सिंपल भी आने, डिफिकल्ट भी आने। नोट हो गया? आगे करूं? अगर आंसर अवेलेबल होगा तो ले जाना, इसका है आंसर 0.25 आ रहा है, नोट करके ले जाओ, 0.25 इज द आंसर। बोलो बेटा, सही हो जाएगा? आंसर नोट कर लो, कुछ नहीं है।